जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपसे हम बात करेंगे 17 नवंबर 2022 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। और आज आपके लिए दीवाना सीरीज जो मैं 20 क्वेश्चनों में आपके लिए लेकर आता हूँ, वह उसमें आपके लिए बहुत कुछ खास चीज़ें लेकर आया हूँ। तो बहुत ही स्पेशल क्लास है आपकी ये, और बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अंत में आपके लिए आज इतिहास की बेहतरीन सी गौरव सीरीज भी लेकर आया हूँ। और ललन टॉप क्वेश्चन भी आपके हर क्वेश्चन में रहेंगे। इसके साथ साथ मेरी तरफ से जो जीएस का दीवाना सीरीज है वो भी आपके लिए आज इंक्लूड की है मैंने। तो मुझे बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जरा सी भी क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल पर नए आए हों सभी लोग तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को तो भी दबा दीजिए। 60% मेरे भाइयों ने अभी तक बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो जो लाल वाला आपका सब्सक्राइब बटन है उसी पर जब आप टच करेंगे तो आपको एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उस घंटी पर आपको ऑल करना है। तो जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी मैं वीडियो को डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं जो कि परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत कारगर हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से ही आपको इस क्लास का लेवल पता चल जाएगा। क्लास में आपसे पूछा गया है कि झारखंड का स्थापना दिवस। झारखंड का स्थापना दिवस आप सभी को पता होना चाहिए 15 नवंबर को मनाते हैं। और झारखंड जो है वो भारत का 28वां राज्य बना। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप इस क्वेश्चन को तो ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि पूरा एक पेज का ये क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको बहुत सारी बातें मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में आपका क्या, झारखंड। ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए वनों का क्षेत्र, आदिवासियों का, इसे गृह भूमि कहा जाता है। किसको? झारखंड को। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आपके? बाबूलाल मरांडी। और यहाँ के पहले अभी प्रेजेंट में जो आपके मुख्यमंत्री वो कौन है? तो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। यहीं पर झारखंड में ही आपका छोटा नागपुर पठार है, और जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये तो वो क्वेश्चन रहे जो सर ने आपको कराए थे, और इन्हीं का हमने रिवीजन किया। अब कुछ आपका दीवाना सीरीज में मेरे तरफ से कुछ खास है आपके लिए। जैसे झारखंड की बात आई है तो राजधानी क्या है? रांची है। लोकसभा सीटें कितनी है? 14 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है? 6 हैं। विधानसभा सीटें हैं आपकी 82। और यहीं का एक फेमस उत्सव है जिसका नाम है सरहुल फेस्टिवल। राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। राजकीय पक्षी कौन सा है आपका? कोयल। राजकीय पुष्प कौन सा आपका? पलाश। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। इसी के बाद यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। कौन थे मित्रों? प्रभात कुमार। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग झारखंड का एक नेशनल पार्क कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका काम है, जल्दी से इसका आंसर टाइप करके मुझे बताइए। इसी के साथ आपको याद रखना है कि झारखंड के ही थे आपके जननायक बिरसा मुंडा, और इन्हीं के नाम से एक बिरसा मुंडा स्टेडियम बन रहा है आपका उड़ीसा के राउरकेला में। बिरसा मुंडा को ही धरती बाबा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? धरती बाबा के नाम से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी थी। अब आपके लिए दीवाना सीरीज में और भी कुछ खास है, तो रुको ज़रा सब्र करो, है ना। यही बात मैं आपसे कहूँगा, रुको ज़रा सब्र करो। ठीक है। तो देखिए, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में की गई थी, जिस दिन आपका श्रमिक दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं। इसी के साथ नागालैंड की स्थापना 1963 में, हरियाणा की स्थापना 1966 में, और 3 राज्य थे आपके मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इन तीनों की स्थापना 1972 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना ये आपकी 1975 में हुई, और भारत का 22वां राज्य बना आपका सिक्किम। इसका विलय किया गया था। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया, और भारत का 22वां राज्य बना आपका सिक्किम। वहीं पर आपको याद रखना है कि 1986 में आपका 25वां राज्य कौन बना था? गोवा। और आपका जो नवीनतम राज्य बना है वो कौन सा है? तेलंगाना, जो कि आपका 2014 में बनकर तैयार हो गया।
अब आपके लिए एक और सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, कुछ इतिहास के प्रश्न हैं आपके। जैसे बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। 1707 में इसने बंगाल की स्थापना की। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? सदातुल्ला, इन्होंने 1722 में कर्नाटक की स्थापना की। मैसूर की स्थापना किसने की? हैदर अली ने 1761 में। और हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो निजामुल उल्क इनके द्वारा की गई थी 1724 में। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, ये किसकी सिफारिश पर आया था? राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था किस समिति की सिफारिश पर किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई कि यहाँ पर झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को हुई। इसी के साथ साथ सन 2000 में दो और आपके राज्य थे जिनकी स्थापना हुई थी, उन पर भी अब मैं चर्चा करता हूँ आपके लिए। तो एक था आपका उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड ने भी अपना हैप्पी बर्थडे बनाया था और ये भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, माफ़ करना, यहाँ पर इसने 22वां अपना स्थापना दिवस बनाया था, 22वां राज्य नहीं है। ठीक है, ये आपका कौन सा, तो आप सभी को याद रखना है, आप 27वां राज्य है। कौन सा? 27वां राज्य। यहीं पर आपको याद रखना है कि 1 नवंबर सन 2000 को आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और ये आपका 26वां राज्य था। तो 26वां ये हो गया, 27वां आपका उत्तराखंड और 28वां राज्य आपका कौन सा हो गया? झारखंड। लेकिन 29वां राज्य पूछे तो वो आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो ये सारे के सारे स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 को आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस 1 नवंबर। 9 नवंबर 2000 को आपका उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो ये इसका 9 नवंबर स्थापना दिवस। और 15 तारीख वाला मैंने आपको बता दिया अभी, बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ, जिसे वनों का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और जनजातियों का गृह कहा जाता है। तो इसका स्थापना दिवस कब? 15 नवंबर को मनाते हैं। अब बात आई थी यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की बातें भी जान लेते हैं। उत्तराखंड की सीमा, है ना, किस किसके साथ? तो नेपाल के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ, तिब्बत के साथ और हरियाणा के साथ टच होती हैं। उत्तराखंड, इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। कुल जिलों की संख्या यहाँ 13 है और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा सीटें यहाँ की 5 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ की 3 हैं, विधानसभा सीटें यहाँ की 70 हैं। वृक्ष यहाँ का बुरांश है और पशु है यहाँ का कस्तूरी मृग। और यहाँ की हाल ही में पहली महिला जो स्पीकर बनी थी, ये थी आपके रितु खांडेरी। यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। यहीं पर फूलों की घाटी है, नंदा देवी यहीं पर है। यहाँ के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, लिपू लेक दर्रा और यांगाला दर्रा, ये यहीं पर है। अब यहीं पर आपका एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, तो इसका भी रिवीजन करा देता हूँ। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित होने वाला रॉकेट, तो इसका नाम है विक्रम एस। ठीक है, यहीं पर आपको याद रखना है कि इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी आपकी? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। मंगलयान आपका किस उपग्रह से भेजा गया था? तो PSLV C25 के द्वारा। EOS-04 ये इसरो के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और राशिद रोवर ये किसका है? UAE का है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे लगे होंगे। तो जरा सी भी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो आप वीडियो को अंत तक और देखना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका इन आवर लाइफ अभियान। तो हाल ही में एक अभियान स्टार्ट किया गया है और इसका नाम है इन आवर लाइफ। कौन सा मित्रों? इन आवर लाइफ इसका नाम रखा गया है। आखिरकार ये इन आवर लाइफ है क्या? तो ये एक अभियान है जो हाल ही में मिस्र से स्टार्ट किया गया है। किस किस के द्वारा? तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भारत का, और UNDP आप सभी को बताओ, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, जिसे हम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये दोनों चीज़ों को स्टार्ट किया गया था। आप सभी को पता है मिस्र में क्या हो रहा है आपका? तो COP27 हो रहा है। तो इसी के चलते इन आवर लाइफ नामक एक अभियान स्टार्ट किया गया है और इसका उद्देश्य जो रखा है वो बहुत ही अच्छा है, जो आप सभी के समझने की एक बहुत बड़ी सोच विकसित करेगा, है ना। देखिए 18 से जो 23 वर्ष के युवा होते हैं वो स्थायी जीवनशैली को अगर प्रयोग करें और पर्यावरण संरक्षण करें तो ये क्या हो सकता है? उनके लिए बहुत बड़ी लोकप्रिय
बात हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में इन चीज़ों को उतार लें कि जैसे हमें पर्यावरण संरक्षण करना है ना, देश से बुराइयों को मिटाना है, तो जो युवा होता है देश का, वो किसी भी चीज़ को लोकप्रिय बना सकता है ना। तो हमें अपने जीवन शैली में पर्यावरण संरक्षण की एक व्रत को उतारना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी आपकी महिलाएं होंगी, पुरुष होंगे, है ना, वृद्धजन होंगे, उन सब के अंदर ये भावना उत्पन्न होगी अगर एक युवा के अंदर ये भावना उत्पन्न होगी। तो यहीं पर यही बताया गया है कि 18 से 23 वर्ष के जो युवा होते हैं वो किसी भी चीज़ को लोकप्रिय बना सकते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। आप सब लोग समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन शैली में उतारना है। ये उसका उद्देश्य रखा गया है और बेहतरीन से ये उद्देश्य आप सभी को अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में उतारना होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ और बेहतरीन सी बातें। जैसे मिस्र की बात आई है, तो मिस्र में आपकी नील नदी बहती है और इसे क्या कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी, है ना, और इसी नदी पर आपका एक आसवान बांध बना हुआ है। मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा, और आप सभी को पता है मिस्र में ही आपके क्या पाए जाते हैं, पिरामिड पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा जो पिरामिड है आपका कौन सा है, गीज़ा का पिरामिड। इस प्रकार से बने हुए हैं ये 3 गीज़ा, और इन सब में आपका बड़ा है कौन सा, गीज़ा पिरामिड। अब कोप की बात आई है तो कुछ कोप देख लीजिए। जैसे कोप फर्स्ट आपका बर्लिन में हुआ था 1995 में, कोप 26 आपका पिछले साल हुआ था, है ना, और ये ग्लासगो 2021 में हुआ था। इसके बाद आपका सभी को याद रखना है कि कोप 21 आपका कब हुआ था, पेरिस में, और कोप 8 हुआ था आपका 2002 में, ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको बताया गया है भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम IOA के नाम से जानते हैं, एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। तो जो आपके भारत का है भारतीय ओलंपिक संघ, इसमें भारतीयों को, जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका एक आयोग बनाया गया है जिसे बोला गया है एथलीट आयोग। और इसी एथलीट आयोग में भारत के 10 खिलाड़ियों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिसमें शामिल हुए हैं। जैसे MC मैरी कॉम, ये आपकी बॉक्सिंग की हैं, ये भी इसमें शामिल है। मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, ये भी इसमें शामिल हुई हैं। PV सिंधु, ये भी इसमें शामिल हैं। शरद कमल, ये भी इसी में शामिल है, टेबल टेनिस से संबंधित हैं। गगन नारंग, ये निशानेबाजी से संबंधित है, इसमें ही हैं। और एक है आपकी रानी रामपाल, ये भी इसमें शामिल हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे जिनके नाम मैंने आपके लिए लिखे हैं। यहीं पर आपको याद रखना है नोट में कि एक हैं आपके अभिनव बिंद्रा और एक हैं आपके सरदार सिंह, ये हैं आपके निशानेबाज और ये हैं आपके हॉकी के खिलाड़ी। तो इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में शामिल किया गया है। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने में, और इसके हेड कौन है वर्तमान में, थॉमस बॉक। कौन है, थॉमस बॉक। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे पॉइंट याद रखने थे। ठीक है, अब मुझे आप सभी लोग बताइए कि जो आपकी मैरी कॉम है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है। मैरी कॉम की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसका नाम बताइए मुझे। ठीक है, देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और इसमें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ मैं। जो दीवाना सीरीज़ है आपकी, इसमें आपको मैं ये चीज़ बताऊँगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको हिलगाती है, लेकिन आज आपको यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट क्लियर कराऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो अंडर 19 आपका पुरुष T20 वर्ल्ड कप, इसकी मेज़बानी करेगा कौन, श्रीलंका। कौन करेगा, श्रीलंका। श्रीलंका की नई राजधानी क्या है, श्री जयवर्धन पुरेकोट्टे। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, दिनेश गुणवर्धने। और प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो विक्रम रणिले सिंधे। ठीक है, आप सभी को याद रखना है कि 2023 में जो आपका अंडर 19 महिला विश्व कप होने वाला है, ये आपका कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और ये पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में। तो पहली बार में ये कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में ही होगा। हाल ही में आपको पता है ICC के नए अध्यक्ष कौन बने थे, ग्रेग बर्कले जी बने थे। सुल्तान जौहर ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है और इसका विजेता कौन रहा था, इंडिया। पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, और एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर मिलता है आपका, तो श्रीलंका में मिलता है। इसे हिंद महासागर का क्या कहते हैं, मोती कहते हैं। और श्रीलंका में ही आपका एक फेमस बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह।
ये कहाँ पर आपका हम्बनटोटा बंदरगाह, तो श्रीलंका में ही है। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक बॉक्स में आपके लिए मैंने लिखा है तापमान, यहाँ पर आपका डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आपका फ़ारेनहाइट और यहाँ पर है आपका केल्विन। तो देखिए तापमान में आपको देखना है क्या, जल का जमना। जल आपका कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। कितने फ़ारेनहाइट पर, तो 32 फ़ारेनहाइट पर। और कितने केल्विन पर, तो 243 केल्विन पर। कमरे का सामान्य तापमान डिग्री में कितना होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में देखें तो ये होता है 80.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखें तो ये होता है 300 केल्विन। इसी प्रकार से मानव शरीर का तापमान देखें तो ये डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में ये आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में होता है आपका 310। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिखे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और विज्ञान के क्वेश्चनों में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में हाल ही में आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन स्वयं द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, जो कि भारत की क्या है, नई राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। लेकिन महिलाओं में अगर बात करें कौन से नंबर की हैं, तो ये दूसरे नंबर की महिला हैं। कौन सी, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। ये इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी, आपकी झारखंड की राज्यपाल थी। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था ओडिशा में। ठीक है, ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए ये तो बात होगी हमारी राष्ट्रपति जी की। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में हाल ही में आप सभी को पता है 1989 से इसको बनाया जा रहा है। तब इसको क्या नाम था, इसका नाम था गीता महोत्सव। क्या नाम था इसका, गीता महोत्सव। लेकिन अब इसका नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये 18 दिन का उत्सव है। ये 18 दिन क्यों मनाते हैं ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध था वो भी 18 दिन ही तक चला था। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपका कब मनाते हैं, ये आपका मनाएंगे 18 दिन तक। अब हरियाणा से संबंधित कुछ बातें आपके लिए। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें हैं 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। ठीक है, कचाई लेमन महोत्सव ये आपका मणिपुर का है। पुष्कर मेला हाल ही में अजमेर में आयोजित किया गया। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। रज पर्व आपका उड़ीसा का है। धानु यात्रा ये तेलंगाना का है और बोनाल उत्सव भी तेलंगाना का है। तो ये आज मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ, धानु यात्रा मैंने उस दिन आपको उड़ीसा लिखवा दिया था, लेकिन आप इसको सही कर लेना, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 से याद रखने थे। अभी आपको थोड़ा और ठहरना है। अब हरियाणा की कुछ आपकी योजनाएं हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। एक तो आपका था ग्रेन एटीएम। ये ग्रेन एटीएम किसने स्टार्ट किया है, तो ये आपका स्टार्ट किया है हरियाणा गुरुग्राम ने। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका ई अधिगम योजना। तो ई अधिगम योजना ये किसकी है, ये आपकी ई अधिगम योजना है हरियाणा की। और हरियाणा में ही आपका एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, तो गुरुग्राम हरियाणा में ही है। और हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में ही आपकी पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी थी, है ना, और वो कौन थी आपकी, कला रामचंद्रन। कौन थी, कला रामचंद्रन। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मैंने बताई दी आपको, मनोहर लाल खट्टर जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ बेहतरीन सी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं आपका 6। ऑस्ट्रेलियन ओपन, माफ़ करना, ऑस्ट्रेलियन ओपन बोल रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अमर सिंह को। और ये अमर सिंह कैसे हैं, एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, एक नागरिक हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है, तो इनके द्वारा टर्बन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक संस्था है टर्बन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक स्वयं सेवक संघ है। इसमें जितने भी आपके सिख समुदाय के लोग हैं उनको एकत्रित किया गया है, यानी जितने भी पगड़ी वाले व्यक्ति हैं उनको एकत्रित किया गया है उनकी सहायता करने के लिए।
टर्बन ऑफ ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा। तो ये हाल ही में किसे दिया गया है? अमर सिंह को दिया गया है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो कुछ महत्वपूर्ण सी बातें आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज़। यहाँ के कुछ मरुस्थल हैं आपको जो याद करने हैं। एक है आपका ग्रैंड विक्टोरियन, एक है आपका ग्रेट सैंडी और एक है आपका गिब्सन। ठीक है, एक है आपका गिब्सन मरुस्थल। कहाँ पर है आपका? यहीं पर है। यहाँ के मैदान को क्या कहते हैं? घास के मैदान को डांस कहते हैं। और यहीं पर आपकी प्रवाल भित्ति से निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे महान प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की दो फेमस नदियाँ मर्रे और डार्लिंग। यहाँ की दो सोने की खान कुलगार्डी और कालगार्डी। यहाँ पर एक में कर लेना कुलगार्डी, ठीक है, कुलगार्डी, और एक है आपकी कालगार्डी। 2026 के जो कॉमनवेल्थ होने वाले हैं ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाले हैं। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और एक आता आपका रिमपैक, ये रिमपैक युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका के हवाई द्वीप में। ठीक है, और हवाई द्वीप की राजधानी क्या है आपकी? होनोलुलु। क्या राजधानी है? होनोलुलु। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियस। ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? नौरू। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया तो कोई महाद्वीप है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है। इसको हम एक्चुअल नाम से अगर जाने तो ये क्या होता है आपका? ओशिनिया होता है। क्या होता है? ओशिनिया। और ओशिनिया का सबसे बड़ा देश आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा देश आपका कौन सा हो जाएगा? नौरू। नौरू ही आपका सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश भी है। कैसा? सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? नौरू। लेकिन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो हमारा भारत, यानी अपना प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 9, माफ करना, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। और इसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो G20 सम्मेलन, जो आपका G20 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन आप सभी को पता है कहाँ पर होने वाला है? इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पर? इंडोनेशिया में इसका आयोजन चल रहा है। ठीक है, अब इंडोनेशिया में इसका आयोजन चल रहा है तो इंडोनेशिया के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं पहले। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इसकी नई राजधानी क्या होगी? नूसंतारा। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जोको विडोडो। और यहाँ के दो फेमस द्वीप हैं जावा और सुमात्रा। जावा से सुमात्रा जाने के लिए आपको एक जल संधि पार करनी पड़ेगी जिसका नाम है सुंडा जल संधि। कौन सी? सुंडा जल संधि। और इंडोनेशिया के जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय भी है। किसका? आसियान का मुख्यालय। आसियान में आपके कितने देश हैं? 10। स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और हाल ही में आसियान में 11वां जो देश बनने वाला है सदस्य, वो है आपका पूर्वी तिमोर, या जिसे हम तिमोर लेस्टे के नाम से भी जानेंगे, या पूर्वी तिमोर भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये इसका 11वां सदस्य बनने वाला है। अब बात आई है G20 की, तो G20 के बारे में जानते हैं। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। इसमें 19 तो देश होते हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन संघ है, ये होता है। और इस यूरोपियन यूनियन में ही भी आपके कितने देश हैं? 27 देश हैं। तो 27 और 19 आपके कितने हो गए? तो 27 और 19 आपके हो गए कितने? 46। तो आपसे पूछा जाए इसमें कितने देश हैं? 46 देश हैं। G20 में कितने देश हैं? 46। और विश्व की लगभग इन 46 देशों में आपकी कितनी? तो लगभग 60% आबादी आ जाती है। और 80% आपकी GDP जो आती है वो कहाँ से आती है? G20 में ही जाती है। ऐसे करके आप याद रख लेना। अब G20 की जो 2023 में बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होगी? इंडिया में होगी। आपका इंडोनेशिया ये सबसे बड़ी आपकी मुस्लिम कंट्री है। कैसी? सबसे बड़ी आपकी मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है, और ये आसियान में भी आपका शामिल है इंडोनेशिया। आसियान में कौन कौन से 10 देश थे मैंने कल आपको बताए थे, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा आपको। तो सबसे पहले आपका था म्यांमार, उसके बाद था आपका थाईलैंड, है ना, इसके बाद वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इसके बाद आपका मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और एक था आपका इंडोनेशिया। तो ये आपके कितने? 10 देश थे किसमें? आसियान में। और 11 में आपका कौन सा होगा? तो पूर्वी तिमोर लिस्ट। वहीं पर मैंने आपको सार्क के देश भी कराए थे। सार्क के देश कौन कौन से थे? तो 1 मिनट में इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आपका मालदीव था, श्रीलंका था, भारत था, पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था और अफ़गानिस्तान था। और इसके बाद था आपका बांग्लादेश। तो टोटल कितने हो गए आपके? 10, माफ़ करना 8 देश हो गए ये। ठीक है, 8 देश आपके किस में हो गए? सार्क में। सार्क की स्थापना कब हुई थी?
तो 1985 में। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है आपका स्लोवेनिया। ये स्लोवेनिया की पहली महिला हाल ही में राष्ट्रपति बनी है, नताशा पिरकमोस। आप केवल इतना याद रख लेना, नताशा। नताशा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो स्लोवेनिया की। और स्लोवेनिया की राजधानी क्या है आपकी? जुब्लाना। जुब्लाना यहाँ की क्या है? राजधानी है। ये 1991 में, जो आपने एक नाम सुना होगा, यूरोप महाद्वीप में है आपका यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के विघटन हुआ था 1991 में, और इसी से अलग हुआ था आपका कौन सा? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो आपकी यूगोस्लाविया है, इसकी राजधानी है बेलग्रेड। और आप सभी को बताना चाहिए सर्बिया की राजधानी भी क्या है? बेलग्रेड है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखनी है। इनकी राजधानियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो दोनों को मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अब बात आई है महिला राष्ट्रपति की, तो हम कुछ महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपतियों के बारे में जानते हैं जो वर्तमान में आपकी नियुक्त हैं। जैसे नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जुल्फोवाली। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपकी काजा कलास। न्यूजीलैंड की पहली महिला ये है आपकी जेंसिका अर्डन। हंगरी की आपकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कैटलिन नोवाक। और हॉन्डुरास की आपकी प्रधानमंत्री कौन है? सियोमोरा कास्त्रो। सना मरीन ये फिनलैंड की हैं। और उपराष्ट्रपति हैं आपकी कमला हैरिस, कहाँ की? अमेरिका की। अब यहाँ पर आपको एक देश लिख रहा होगा बारबाडोस। इसके मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम बताइए। मैंने आपको कराया है, देखते हैं कौन इसका आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक कंपनी के रूप में कौन सूचीबद्ध हुआ है? तो आप लोग समझ सकते हैं 1 ट्रिलियन पर कितने जीरो होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 1 ट्रिलियन पर आपके कितने जीरो होने वाले हैं? इतने का इस कंपनी ने नुकसान झेला है। तो ये है आपकी अमेज़ॉन कंपनी, ये अमेरिका की कंपनी है। इसके संस्थापक थे आपके जेफ बेजोस, और एंडी जेसी के द्वारा इसकी सीईओ का पद ग्रहण किया गया हाल ही में। तो इसके सीईओ कौन है? आपके एंडी जेसी। 2021 में इसका जो मार्केट कैप था, यानी इसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 1.88 ट्रिलियन, जो 2020 में, माफ़ करना 2022 में घटकर कितनी रह गई? तो 0.0 यानी 0.88 ट्रिलियन रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा 1 ट्रिलियन का इसको नुकसान हुआ है। ठीक है, इसका एक प्रमुख कारण है अमेरिका में मंदी चल रही है, यहाँ की ग्रोथ रेट बहुत कम है, और अमेरिका के द्वारा सख्त पॉलिसियों को अपनाया जा रहा है। इस वजह से अमेज़ॉन कंपनी को $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके साथ साथ अन्य कंपनियां हैं जिनको नुकसान झेला गया है, जैसे मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फ़ाबेट है, गूगल है। इन सभी को क्या करना पड़ा है? आपका नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसने झेला है? आपके अमेज़ॉन कंपनी ने, अपनी दुकान ने। ठीक है, नेक्स्ट ट्विटर के सीईओ कौन है? तो ये अंतरिम सीईओ आपके एलोन मस्क। और यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है आपकी, जिनका मार्केट वैल्यू कितनी होती है? $1 बिलियन होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? यूनिकॉर्न कंपनी। पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट आपकी कौन है? तो वो है आपकी चेन्नई सुपर किंग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका युद्धाभ्यास। तो आप सभी को पता है 18वें नंबर का है ये युद्धाभ्यास, भारत और अमेरिका के मध्य होता है, और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड में। तो ये प्रशिक्षण और मानवीय सहायता के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है हाल ही में। ठीक है, तो वज्र प्रहार ये भी भारत और अमेरिका के मध्य होता है। मालाबार में 4 देश होते हैं आपके, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। रिम ब्लैक, ये रिम ब्लैक, ये आपका क्या हो रहा है? रिम ब्लैक नहीं है, ये आपका है रिम पैक। ये आपका कहाँ पर? हवाई द्वीप में, मैंने बताया था आपका। टाइगर ट्रम्प, ये आपका भारत और अमेरिका के मध्य होता है। अब देखिए आज का सवाल आप सभी के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है सवाल आपका? वर्ल्ड डेयरी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, या कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था मोदी जी के द्वारा? नोएडा में, पीलीभीत में, गोरखपुर में या बलिया में? इन चारों में से आपको आंसर देना है। अब आपकी बारी है इतिहास गौरव सर सीरीज़ बाकी है अभी, रुको ज़रा सब्र करो। ठीक है, क्या करना है आपको? सब्र करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गौरव सीरीज में क्या है आपके लिए खास। देखिए महान स्नानागार, ये महान स्नानागार आपका कहाँ पर है? आप सभी को पता होना चाहिए। महान स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में है, और मोहनजोदड़ो कहाँ पर? आपका लरकाना पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? तो 1922 में RD बनर्जी के द्वारा, यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी।
और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो मीनार है या सबसे ऊंची जो इमारत है उसका नाम है विशाल अन्नागार। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कालीबंगन, ये आपका राजस्थान में है। जोते हुए खेत के साक्ष्य, जली चूड़ियों के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। इसी प्रकार से लोथल, ये लोथल कहाँ पर है? आपका गुजरात में है। और सिंधु घाटी का इसे क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या था? एक बंदरगाह था आपका। इसके बाद आपके कुछ नए हड़प्पा स्थल हैं जो हाल ही में खोजे गए हैं, यानी बहुत कम समय में इनको खोजा गया है। जैसे आपका पिगली हल, ये आपका कर्नाटक में है। उतनूर, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। अतरंजी खेड़ा, ये यूपी के एटा ज़िले में है। लोहे के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। इनाम ग्राम, ये आपका महाराष्ट्र में है। और सोतुगुई, ये आपका अफगानिस्तान में। कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण सी बात है, भीमबेटका गुफा, ये आपके मध्य प्रदेश में है। 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब आप सभी लोग कह रहे होंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देता है आपका यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और भारत इसमें शामिल कब हुआ था? 1946 में। तो भारत के इसमें कुल कितनी साइट हैं? 40 साइट हैं। और इसकी जो 40वीं साइट है वो कौन सी है? आपकी धौलावीरा। धौलावीरा आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी गुजरात में है। ठीक है, अब देखिए आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ महत्वपूर्ण से, जो आपका सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, है ना, वो 1983 में बनी थी। और आप सभी को याद रखना है, जैसे आगरा का किला है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा की गुफाएं, ये चारों की चारें आपकी कब बनी थी? 1983 में ही बनी थी। कोणार्क सूर्य मंदिर जो आपका कहाँ पर है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, उड़ीसा। तो ये आप सभी को याद रखना 1984 में। महाबली स्मारक, ये 1984 में तमिलनाडु में है। खजुराहो के मंदिर 1986 में। और एलिफेंटा की गुफाएं ये आपकी 1987 में क्या बनी आपकी? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी थी। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बेहतरीन सी क्लास थी जो आपके समक्ष मैंने रखी। आई होप पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे आशा है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन घंटी को भी दबाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी साथी जल्द से जल्द इसको 10K पर पहुँचा दीजिए। और उसके बाद आप सभी के लिए मैं बेहतरीन क्लास लाता रहूँगा। और एक और क्लास मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट कर दी, आप सभी को पता है, जो नवीन सर के द्वारा आपकी क्लास ली जाती है। और उस क्लास का नाम है चिराग बैच। इस चिराग बैच की आपकी प्रैक्टिस सेट जो सर कराते हैं आपके लिए, ये भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इन पर भी हम एक नज़र डालेंगे और डेली इसके नोट्स वाली वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल आपके जो चिराग बैच की सेकंड क्लास भी आने वाली है, उसके लिए भी आप तैयार रहना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे चिराग वाली बैच की वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और कल मिलेंगे आपसे फिर से पुनः से आपकी करंट अफेयर क्लास नोट्स वाली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।